तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज इस वीडियो के लिए अपन एक सिंपल टारगेट रख रहे हैं। मतलब भाई वाली बातचीत है, तुम्हें ठीक लगे तो कर देना, नहीं ठीक लगे तो दिक्कत नहीं है। तुम्हारा भाई फिर भी वीडियो तो लाते ही रहेगा। तो 1000 लाइक का ये टारगेट है। अपन सोच रहे हैं कि अब अपन ना हर वीडियो पे एक 1000 लाइक का मिनिमम टारगेट रखा करेंगे। तो तुम लोगों की मैंने बहुत सुनी बात और तुम लोगों ने मुझे बहुत सारे सजेशंस दिए। मान के चलो ये पूरा वीडियो, ये तुम्हारे जितने कमेंट्स आए हैं, मतलब मल्टीपल कमेंट्स का ये एक सोल्यूशन है ये वाला वीडियो। तो आज मैं तुम्हें ऑलमोस्ट 10 फ्रेग्रेंसेज ऐसी बताने वाला हूँ जो ज़बरदस्त है मार्केट के अंदर। लास्टिंग के मामले में ले लो, परफॉर्मेंस के मामले में ले लो, प्रोजेक्शन के मामले में ले लो। एंड सबसे अच्छी बात क्या है, यू कैन मेक इट गो अप टू विंटर्स। अगर तुम अभी खरीदते हो तो मानसून में तो तुम लगाओगे, फिर फॉल में भी लगाओगे और साथ साथ में विंटर्स में भी तुम उसे यूज़ करोगे। सबसे पहले एक फ्रेशर साइड को ख़त्म कर देता हूँ बता के, सो दैट जो फ्रेशर फ्रेग्रेंस लगाना ही पसंद करते हैं और जो चाहते हैं कि उसका परफॉर्मेंस भी, क्योंकि ह्यूमिडिटी में ना परफॉर्मेंस वीक हो जाता है। जो फ्रेग्रेंस है वो काट के नहीं निकल पाती है एनवायरनमेंट में, बहुत ज़्यादा क्लोज टू स्किन हो जाती है। तो ऐसे केस में मैं फ्रेश फ्रेग्रेंस थोड़ी सी बता देता हूँ और आज तुम्हारी एक और शिकायत दूर करूंगा। जो तुम बोलते हो कि मैं इंडियन हाउसेज नहीं बताता हूँ, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंडियन हाउसेज एज वेल। तो नंबर वन जो अपना फेवरेट है, मैं तुम्हें वही बता देता हूँ, एंड दैट इज गोइंग टू बी लताफा एटलस। ये वो फ्रेग्रेंस है जो तुम 12 महीने लगा सकते हो। नाउ देखो यार, ये अपना एक ऐसा टेस्ट है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है। ये ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं है कि तुम स्टार्टिंग कर रहे हो, तुमने इस फ्रेग्रेंस को स्निफ किया और तुम्हें एकदम से पसंद आ गई। राइट, तुमने अभी अभी जर्नी चालू की है, मे बी मेरा वीडियो देखते देखते तुम्हें 6-8 महीने हुए हैं, यू स्टार्टेड योर जर्नी। तो ये तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन दिस इज अ फाइन फ्रेग्रेंस, दिस इज अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस जो तुम्हारे कलेक्शन में अभी नहीं तो आगे फ्यूचर में होनी चाहिए। गुड पार्ट अबाउट दिस फ्रेग्रेंस इज इसका प्रोडक्शन अभी चालू हो चुका है दोबारा से, बीच में बंद हो गया था। एंड आने वाले टाइम में तुम्हें ये मिल जाएगी खरीदने के लिए। लेकिन तुम्हारे पास अभी क्या इसका ऑप्शन है? तो मैंने जैसा बोला कि मैं इंडियन हाउस की बात करने वाला हूँ, तो अभी मैं तुम्हें जो इसका इंडियन हाउस का सब्स्टिट्यूट बताऊंगा, आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस ब्लेंड। एंड हो सकता है कि फ्यूचर में तुम्हें वो शेल्फ ऑफ फेम में भी रखे दिखे। बट द थिंग इज, मैंने अभी उसको उतना ट्राई नहीं किया जितना मेरे को कर लेना चाहिए था, बिकॉज मैं मल्टीपल फ्रेग्रेंसेस को भी ट्राई कर रहा था। बट इनिशियल रिव्यूज़ मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं मेरे कॉन्टेक्स्ट में। एंड जो ब्लेंड है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। एंड दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम द हाउस ऑफ अबाबेल, एंड दैट इज सारगोस। सर सर सरगासो 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 सरगासो, राइट। इट इज़ ऑल्सो अ डीएनए ऑफ मेगामारे, ऑर्थोपेरेसी मेगामारे। एंड एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है नाउ, सी दिस इज हाउ एन इंडियन ब्रांड शुड ग्रो इन द मार्केट, बाय लिसनिंग टू द फीडबैक, नोइंग कि हमें क्या चेंजेस करने हैं क्या नहीं करने हैं। अब ये जो आइटरेशन आया है इस बॉटल का मुझे बहुत पसंद आ रहा है। अभी भी देयर शुड बी सर्टेन चेंजेस, बट इफ दे आर मूविंग फॉरवर्ड इन अ गुड डायरेक्शन तो इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। एक तो कैप इनने अच्छी क्वालिटी की और हैवी कर दी है। आई डोंट नो व्हाई इंडियन हाउसेज आर नॉट लुकिंग टू इन्वेस्ट इन टू कैप्स जो कि एक बहुत प्रीमियम टच होती है, लाइक चेरी ऑन द केक। बट दिस कैप इज वेरी गुड, वेरी प्रीमियम। एक बार तुमने अगर ये कैप यूज़ कर ली है इंडियन हाउस की तरफ से, मैं अभी तुम्हें 2500 की फ्रेग्रेंस भी बताऊंगा, उसकी कैप तक इसके सामने चीप लगती है, जबकि ये 1000 रुपए के आसपास की फ्रेग्रेंस है। तो ये सरगासो जो है, एक और चीज़ देखो, मैग्नेटिक कैप, एंड दिस मैग्नेट इज स्ट्रॉन्ग। ऐसे ब्रांड्स मुझे इंडिया में अच्छे लगते हैं काम करते हुए, दोज आर डूइंग गुड। तो सरगासो जो है ऑर्थोपेरेसी मेगामारे का ही डीएनए है जो लताफा एटलस भी क्लोन करता है। ऑल्दो लताफा एटलस गोज फार एंड बियॉन्ड, मतलब ये तुम मान के चलो, अगर एटलस तुमने यूज कर लिया तो तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम दूसरी दुनिया में निकल चुके हो, दूसरे डायरेक्शन में निकल चुके हो, राइट। वो ऐसा डीएनए है जो हर किसी के बस की बात नहीं कैरी करना, थोड़े शौकीन लोगों की है। ये ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा उसका एक्सेप्टेबल टेक है इफ यू वांट टू वियर एटलस बट डू नॉट वांट टू गो दैट पोटेंट, दैट एक्सट्रीम। ये 4-4 5-5 दिन तक कपड़ों से नहीं उतरेगा अगर तुमने कपड़े धोए नहीं है तो, और कपड़े टांग दिए तो, खासकर इस ह्यूमिड एनवायरमेंट में तो कहीं नहीं जा रहा। तो सरगासो ऐसा लगता है कि इसी का एक सोपी वर्जन है एटलस डीएनए का, या मेगा मारे डीएनए का बोल लो। काइंड ऑफ अ सोपी वर्जन, काइंड ऑफ एक्वा द जियो टेक बोल लो, थोड़ा सा ब्लूइश वर्जन हो गया। थोड़ा सा जो वो सॉल्टीनेस है, एक्वेटिकनेस है, जो सी साइड वाली वाइब है, सॉल्टी वाइब जो होती है, उसको थोड़ा सा टोन डाउन करके थोड़ा सा स्वीटर टेक भी इसके अंदर लेके आए हैं। एंड इट इज़ फाइनली ब्लेंडेड, मतलब ये साबुन जैसा लगता है, थोड़ा सा सोपी लगता है। एंड एक्चुअली ब्लू साबुन जैसा थोड़ा सा इससे फील आता है, या किसी शैम्पू जैसा भी फील आ सकता है तुम्हें। बट ऑल इन ऑल इट्स अ फैंटास्टिक डीएनए। एक और चीज़ मैं बहुत बार बोलता हूं कि कुछ फ्रेग्रेंसेस स्ट्रिप पे वो जस्टिस नहीं करती जो स्किन पे करती है। ये जो सरगासो है ये स्किन पे बहुत शानदार खिल के आता है। तो
दिस इज माई टेक ऑन सरगासो। अगर तुम्हें एटलस डीएनए पसंद है, यू विल एब्सोल्युटली लव सरगासो, एंड मेक श्योर कि तुम इसको स्किन पे लगाओ। अच्छा, एक और चीज मैं तुम्हें कैप के बारे में बता ही नहीं, बिकॉज द कैप इज ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। ये ज्यादा फिंगरप्रिंट भी नहीं लेती, पता नहीं क्यों बता रहा हूं मैं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रीमियमनेस क्या होती है। ऐसा लग रहा है कि तुम इसके कम पैसे दे रहे हो, जबकि ये वैल्यू ज्यादा रखती है। इसलिए मेरा इसका मैं एक बैकअप बॉटल भी मंगवाऊंगा। तो अगेन, दिस इज अ फाइन फ्रेग्रेंस। एक और चीज मैंने इसका, तुम लोग मुझे बोल ही रहे थे, तो मैंने रिवेलिएशन कलेक्शन मंगवाया था। एंड ऑब्वियसली मुझे सारी फ्रेग्रेंसेस, मुझे ब्रांड्स पसंद नहीं आते, टेक्निकली स्पीकिंग मुझे फ्रेग्रेंसेस पसंद आती है। तो एक एक छोटा सा रिव्यू दे ही देता हूँ कि मुझे ये सारी फ्रेग्रेंसेस जो मैंने मंगवाई थी, ये सारी फ्रेग्रेंसेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई हैं, है ना। सरगासो मैंने तुम्हें बताई दी, मुझे बहुत पसंद आई सरगासो। मेरे को कौन सी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, शायद से वेस्ट कोस्ट थी। एक बार ट्राई करें, वेस्ट कोस्ट थी कि कोई और थी, पता नहीं ये किसका पैसिफिक चिल का ड्यूप है, किसका है। हम्म ये ना, ये बहुत सिंथेटिक है, ये जो वेस्ट कोस्ट है ये बहुत सिंथेटिक है। अगेन, इसका जो ब्लेंड है, आई कैन अंडरस्टैंड कि इसको ब्लेंड करना इतना आसान नहीं है। जो लुई विटॉन का, आई थिंक सो पैसिफिक चिल का क्लोन है या इमेजिनेशन का, आई डू नॉट नो एग्जैक्टली। मैं ना, मेरे पास वो बॉटल्स हैं ना, मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ। तो समझ रहे हो तुम। लेकिन ये जैसा भी ब्लेंड बना है, ये बहुत सिंथेटिक लगता है। आई नो इट्स अ फ्रेशर डीएनए, थोड़ा सा सिट्रसी है, थोड़ा सा, आई विल नॉट से एक्वेटिक बट एरोमेटिक काइंड ऑफ है, थोड़ा सा ब्लूइश फ्रेग्रेंस है। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स ये बहुत सिंथेटिक लगता है। मैंने कोशिश भी किया कि मैं इसको रख के देखूं, तो डू नॉट लाइक, सीधी बात ये। फिर आ जाते हैं एक इल्यूजन पे। अगेन, ये भी ओकेश है, आप उस पर उतना पैसा नहीं दोगे जितना ये मांग रहे हैं, मतलब ठीक ठाक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लोन आउट ऑफ द पार्क वाला सीन है जो मुझे सरगासों में लगा। मतलब वही होता है ना कि जब आप एक नया कलेक्शन निकालते हो, कुछ फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छी वर्कआउट कर जाती है, कुछ फ्रेग्रेंसेस ओके ओके करती हैं। तो इल्यूजन इज ऑल्सो गुड, बट ये परफॉर्म नहीं कर पाती है। इसका यही सीन है कि ये टिकेगी नहीं कपड़ों पे, और ये स्प्रे करते से अपफ्रंट पता चलता है कि ये फ्रेग्रेंस वीक है, ये प्रोजेक्ट उतना नहीं करेगा, क्लोज टू स्किन बैठेगा। ये मेरे को इससे एक शिकायत है। बाकी एक ये है, तो अगर तुम ध्यान से देखो, तुम्हें मैं क्लोजअप दिखाता हूँ यार, रुको एक मिनट, है ना। अब ये चीज़ें जनरली ठीक है, फैशन के हिसाब से बहुत अच्छी लगती हैं करने के हिसाब से, लेकिन क्या होता है कि उसका एक लॉजिकल मीनिंग भी होना चाहिए। और वो जब नहीं होता ना, तो फिर मुझे बहुत चिढ़ मच जाती है कि फालतू के जो मार्केटिंग गिमिक हैं वो नहीं करने चाहिए। सी, मैं बताना चाहता हूँ कि क्या, तो अगर तुमने ध्यान से देखा हो, तो इसका जो ये स्पार्कलिंग इफेक्ट है, अगेन दैट इज वाई आई टेस्ट अ लॉट। मैं फिर भी बता रहा हूँ कि ये जो स्पार्कलिंग पार्ट है इसका, ये जम चुका है। नाउ इफ यू एक्सपेक्ट मी एवरी टाइम टू शेक अ फ्रेग्रेंस बिफोर यूजिंग इट, मैं भाई वैसा बंदा नहीं हूँ। मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ एक बार और, ताकि तुम्हें दिख जाए। अब तो वो घुलने लगा है क्योंकि मैंने थोड़ा सा छेड़ दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने इसको घोल के दिखाता हूँ, एक बार देखो। एंड इट्स नॉट जस्ट विथ व्हाट शुड आई से, अबाबेल, है ना। तो मैं कोई स्पेसिफिकली इनका नहीं है, सेंट्रिक्स ने भी ये ट्राई किया था। उन्होंने ओमान लग्जरी करके एक फ्रेग्रेंस बनाई थी, उसमें उन्होंने गोल्ड, वो गोल्ड पार्टिकल्स डालने की कोशिश की थी, वो जो गोल्डन फॉयल होता है। तो वो ख़त्म हो गया ट्रांजिट में ही, और कचड़ा बचा बस ओमान लग्जरी के अंदर। वो बॉटल भी मेरे पास है। हाँ, तो इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग गिमिक इट्स गुड, बट अगर तुम इसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखोगे, अगर तुम्हारे पास ये फ्रेग्रेंस है, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो शिमरीनेस है, ये धीरे धीरे वीक पड़ रही है। पहले ज़्यादा लगती थी, अब ये कंपैरेटिवली वीक है, कंपैरेटिवली लाइट होती जा रही है। और इट्स नथिंग बट जस्ट अ मार्केट गिमिक विच इज़ ओके। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, वो अच्छी बात है, बट मुझे पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, जो इनमें से सबसे अच्छा मुझे लगा आफ्टर सरगासो, वो मैं तुम्हें बता देता हूं, एंड दैट इज गोइंग टू बी दिस डस्क टिल डॉन।
अभी मैं क्यों नहीं बात कर रहा इसके बारे में, बिकॉज आई एम स्टिल फिगरिंग आउट द परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग। तो जो बात चल रही है वो मैं बताता हूँ, जो समझ में आता है कि इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स बिटवीन अजारो मोस्ट वांटेड, परफा एंड ईडीपी के आसपास का इसका जो है वो मिक्स है। सिंथेटिक है अभी भी आउट ऑफ द बॉक्स, वो शुगरीनेस, वो सिंथेटिकनेस, जो कैरमल का नोट आता है वो है, बट एट द प्राइस पॉइंट इट इज कमिंग इन, इट्स अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस उस प्राइस पॉइंट पे। तो अभी भी मैं इसको फिगर आउट कर रहा हूँ कि क्या वो बहुत अच्छी निकल के आती है, अगर हाँ तो फिर अपन बात करेंगे, समझ गए। तो ये मतलब इट वॉज जस्ट माई टेक ऑन, इनिशियल टेक ऑन दीज, तो वो मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर दिया। एंड मुझे अगर मैं वो डेस्टिल डॉन भी बोलूँ तो क्यों पसंद आता है, बिकॉज अजारो मोस्ट वांटेड ईडीपी, मतलब ईडीपी इंटेंस हो गया और परफा हो गया, कलेक्शन में मेरे को अच्छे लगते हैं। मतलब दोज फ्रेग्रेंसेज आर गुड, अगर तुम्हें डेट वगैरह पे जाना है, नाइट पार्टीज में जाना है, तो दोज फ्रेग्रेंसेज आर गुड, तो मुझे ये पसंद भी आता है। डेस्टिल डॉन इट्स अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, डू नॉट गेट मी रॉन्ग, बट अभी अगर वो सिंथेटिकनेस थोड़ी सी पास हो जाए तो फिर बात है। तो ये हो गया ओवरऑल एक रिव्यू भी जो तुम्हें बता दिया मैंने। लेकिन चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अपना काम है कि अपने को तो राम कहानी बड़ा सा वीडियो बनाना है, तुम्हें मेरे साथ बैठ के बातें करनी है। तो एक और सब्स्टिट्यूट क्या है, अगर तुम्हें सरगासो नहीं लेना है तो मैं एक और इंडियन हाउस बताता हूँ जो कि दूसरे डीएनए पे काम करता है, बट उसका वो डीएनए भी कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। मैं एक बार इसका रेट देख लूँ कि क्या है। अरेवा की तरफ से आता है, तुम जब तक बॉटल देखो मैं इसको जब तक ढूंढता हूँ। अरेवा का वाइकिंग है ये, क्लोन है अरेवा का। तो ये मैंने अरेवा की वेबसाइट से ही लिया था, और ये मेरे को 800 रुपये के आसपास पड़ा था, समवॉट अराउंड, हाँ 800 रुपये के आसपास। आफ्टर डिस्काउंट शायद 101 रुपये कम पड़ा हो भाइयों, तो पता नहीं है ना, लेकिन मेरे को मालूम है कि मेरे को 800 रुपये का पड़ा था। कितने एम पड़ा था? 800 रुपये का 50 ml पड़ा था। सी दिस इज समथिंग विच आई एक्सपेक्ट विथ एवरी सिंगल इंडियन हाउस टू डू। भाई आप अबाबेल हो, आप अरेवा हो, आप EM5 हो, कोई भी प्लीज़ डू नॉट गो फॉर डिस्काउंट्स। जहाँ तुम डिस्काउंट चला देते हो, मेरे को मालूम है कि यू डू नॉट हैव द क्वालिटी इन जूस कि तुम उस फ्रेग्रेंस को बेच पाओ जिस प्राइस पॉइंट पे वो है। मैं ये चाहूँगा कि तुम 800 रुपये तक, 700 रुपये तक 50 ml बेचो, बट वो जूस क्वालिटी बेचो जिसको मुझे ओन करने में प्राउड फील हो। मुझे ऐसा लगे कि मैंने कोई सिर्फ कांच की बोतल और पानी नहीं खरीद लिया है, फिर वो बाय वन गेट वन फ्री चल जाता है। अभी उसका मैंने देखा था, ओल्गा ओल्गा का था, किसका था, उसका चला था बाय बाय 3,000 में 8 या 10 ले लो। तो ऐसी चीज़ें मत चलाओ वेयर आई नो कि तुम्हारा ओनली मोड ऑफ सेलिंग है डिस्काउंट्स देना सामने वाले को। मुझे ऐसी फ्रेग्रेंसेस चाहिए हैं जो कि मेरे कलेक्शन में वाकई में एक वैल्यू दें, और ये वाइकिंग वैसा है। हुआ क्या था, मैं रात को लगा के सो जाता हूँ, कई बार ऐसा होता है, तो मैंने हाथ पे स्प्रे कर लिया। अब मेरे को नींद नहीं आती ऑब्वियसली, अगर तुमने स्प्रे कर लिया है तो एक आध घंटे मेरे को ये फ्रेग्रेंस आती रही। मैंने कहा ये कौन सी फ्रेग्रेंस थी, बहुत याद करने की कोशिश की कि कौन सी छिड़क के बैठा हूँ, कौन सी छिड़क की। एकदम से मेरे को याद आया कि ये वाइकिंग है। तो जब मैं इसको देखने गया और मैंने इसको दोबारा स्प्रे किया, मैंने कहा यार ये बताने लायक है। वही प्रेशराइज्ड एटमाइजर देख रहे हो तुम, शानदार। और ये फ्रेग्रेंस ये स्किन पे क्या काम करती है, मतलब वो जो वाइकिंग का डीएनए है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद आती हैं, मैं उनमें से हूँ जो अगर हल्का सा भी वो बार्बर शॉपीनेस आ जाए किसी फ्रेग्रेंस के अंदर तो मैं उसका फ़ैन हो जाता हूँ। उस तरह से जिस हिसाब से इसको ब्लेंड किया गया है, इट डज हैव अल्कोहल ब्लास्ट इनिशियली, बहुत ही हल्का सा, लेकिन एक बार तुम इसको खिल के आने दो। इसकी लास्टिंग अच्छी है, इसका प्रोजेक्शन 2-2 2.5 फीट तक है, एंड दैट टू 2-3 आवर्स तक है। इसका लास्टिंग 6-6 7-7 घंटे तक पहुंच जाता है, और 700-800 रुपए में तुम और कुछ नहीं डिमांड करते। तो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय दीज काइंड ऑफ स्मॉल इंडियन हाउसेज जो कि 50 ml ही दे रहे हैं, बट वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत अच्छी हो जाती है जब क्वालिटी ऑफ जूस अच्छा मिलता है आपको। आप इसको बार बार लगाना चाहते हो, बार बार वेयर करना चाहते हो, आपको मालूम है कि आपको अच्छा लगेगा, लोग भी कॉम्प्लीमेंट देंगे। सो दिस इज ऑल्सो वन इंडियन हाउस जो मैं बात करना चाहता था। अब मैं यहां से अपना वीडियो स्टार्ट करूंगा और तुम मुझे गाली दे रहे होगे कि भाई तू 16 मिनट बाद तो वीडियो स्टार्ट कर रहा है। खैर, तुम लोग जो मांगते हो, बी वेयर वॉट यू आस्क फॉर, 1000 लाइक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इसके बाद मैं एक फ्रेग्रेंस जो तुम्हें बताना चाहूंगा, ऊपर बढ़ना चालू करते हैं सीढ़ी पे, एंड टॉप पे प्रीमियम फ्रेग्रेंसेस आएंगी, लेकिन सारी फ्रेग्रेंसेस की वैल्यू एक बराबर है, डिपेंडिंग अपॉन कैसा तुम प्राइस खर्च कर रहे हो, उससे ऊपर ही वैल्यू देगा तुम्हारा भाई। एक है रेहान का लायन। ये रेहान का लायन जेपीजी अल्ट्रा मेल का क्लोन है। 3-3.5 4-4 फीट तक का इसका प्रोजेक्शन रहता है, वो भी रहता है 3-3 घंटे, 3.5 घंटे तक, 4 घंटे भी खिंच जाता है अगर 5 से 6 स्प्रे करके चल रहे हो तुम। इसकी लास्टिंग दूसरे दिन तक कपड़ों पे रहती है, भयंकर लास्टिंग है, लाइक
एनी डे इसकी लास्टिंग खतरनाक है। जूस क्वालिटी शानदार, पता नहीं क्यों लोग बात नहीं कर रहे हैं। मैंने इसका टाइगर भी मंगवाया है, जैसे ये लाइन बनाता है वैसा टाइगर भी बनाता है, वो भी आएगा तो मैं उसका बताऊंगा। लेकिन इसको मैं बहुत टाइम से टेस्ट कर रहा हूँ एंड आई वॉज वेटिंग फॉर मानसून कि मानसून आए और मैं इसको फिर से यूज़ करना चालू करूँ, क्योंकि ये जो डीएनए है जेपीजी अल्ट्रा मेल का, जिस तरह का ये क्लोन है भाई, अगर तुम्हारे पास ये है, मैंने उस टाइम पे 1600 रुपये का लिया था, आज के टाइम पे तुम्हें 1800, 1900, 2000 के आसपास ये मिल जाएगा। दिस फ्रेग्रेंस इज क्रेजी, मतलब इतना शानदार इस फ्रेग्रेंस को बनाया है कि रेहान का ये एक, वो याद है रेहान का एम्पीरिया आया था, पथेटिक क्लोन ऑफ क्रीड एवेंटस, लाइक किसी काम का नहीं, तुमने खरीद लिया तो पैसे बर्बाद कर दी, वो 1 घंटे बाद कपड़ों पे पता नहीं चलता था। मैंने 2-2 बॉटल पे खराब किया था पैसा उसका। मैग्नेटिक कैप, वो फ्रेग्रेंस के बाद मेरे को रेहान से उतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरह की ग्रीन एरोमेटिक और वेनिला के साथ इसको ब्लेंड किया है, वो समझाना ही मुश्किल है कि कितना अच्छा बबल गमी वो एक डीएनए स्ट्रक्चर बना के देता है। शुरुआत में वेनिला का यूज करना, अपफ्रंट यूज करना बहुत मुश्किल काम होता है, खासकर जब एरोमेटिक फ्रेग्रेंस हो, फ्रेश स्पाइसी हो, ग्रीनिश फ्रेग्रेंस हो, तो मैं उसको फ्रूटी लेके जाना ड्राई डाउन में, मतलब मिडिल नोट में लेके जाना और फिर उसको ड्राई डाउन तक ले जाके लेवेंडर और हल्का सा वुडी बना देना, वार्म स्पाइसी बना देना, आसान काम नहीं है। लेकिन ये फ्रेग्रेंस 10 on 10 है जिस प्राइस पॉइंट पे आता है। मैं बोलूंगा अगर ये लोग इसको एक प्रीमियम सेगमेंट में भी लॉन्च करते तो भी मैं खरीदता, तो भी मैं रिव्यू करता, तो भी मैं अच्छा बोलता, ये इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है। बट थैंक गॉड दिस हैज बीन प्राइस्ड राइट। अगर 1800-1900 रुपये में मिल रहा है तुम्हें जेपीजी अल्ट्रा मेल का क्लोन, तो आज के टाइम पे ये क्लियर विनर हो जाता है एट द प्राइस पॉइंट इट इज कमिंग इन। तो रेहान लायन फॉर मेच्योर ऑडियंस, कॉलेज ऑडियंस जिनको अल्ट्रा मेल का बबल गमी डीएनए चाहिए, लेकिन उनको एक प्रॉब्लम है कि उन्हें बहुत ज़्यादा किडिश फ्रेग्रेंस नहीं चाहिए, थोड़ा सा मेच्योर भी चाहिए, मतलब एम्बरी वुडी स्पाइसी हो जाए, जो लास्ट में थोड़ा सा डार्क काइंड ऑफ भी हो जाए, वो चाहिए, तो वो ये है यार। 100% तुम इसको ले सकते हो, बट तुम्हारा इसका बजट नहीं है। तुम्हें चाहिए कि नहीं, बजट तो इतना होना पड़ेगा क्योंकि दूसरा भी जो बता रहा हूँ वो उसी बजट पे आता है, लेकिन दैट फ्रेग्रेंस इज गुड, दैट फ्रेग्रेंस इज गुड। अगर तुम लेदर के फैन हो तो आज तुम्हारा मतलब लक है, क्योंकि आज आने वाली मैक्सिमम फ्रेग्रेंसेस लेदर बेस्ड होने वाली हैं। और जितने लोग नहीं जानते हैं, इफ़ यू आर इनटू मॉनसून सीजन एंड देन थोड़ी सी ठंडी हो गई है, 25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, ये मान लो वेदर यू आर इनटू कॉलेज, वेदर यू आर इनटू ऑफिस, लेदर फ्रेग्रेंसेस का जो सेंशुअलिटी सेक्सुअलिटी होती है वो अलग होती है इन टर्म्स ऑफ द अपील दैट यू कैरी। तो वो अगर तुम्हें कैरी करना है, यू नीड टू हैव अराउंड 2000 का बजट, एंड इन दैट बजट यू कैन डू वंडर्स। एक तो मैंने तुम्हें ये बता दिया, नाउ लेदर फ्रेग्रेंसेस पे आता हूँ, एंड दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम अगेन वन इंडियन हाउस विच इज एम्बार्क, और इनका है ये मरीन ऊद। मैंने तुम्हें बोला था कि कैसे लोग कैप पे ध्यान नहीं देते, तो बॉटल भी कॉमन है, ऐसी बॉटल बहुत सारे ब्रांड्स यूज़ करते हैं। एक माफिया ऊद करके भी किसी ब्रांड का आता है, पथेटिक है वो भी समझ में नहीं आता है वो ब्रांड, बट ठीक है, उसकी भी ये सेम पूरा का पूरा यही बॉटल यूज़ होती है, विच आई यूजुअली फील कि बहुत ही बर्बादी वाली चीज़ है। आपका खुद का एक आइडेंटिटी होना चाहिए, स्पेशली बॉटल देखते सी को आपको पहचान जाए। इसकी भी कैप ना बहुत ही चीप लगती है, लेकिन हमें उससे क्या लेना, हमें मेनली लेना देना भाई जूस से। तो चलो जूस की बात करते हैं। ये मेरे को क्यों पसंद है, क्योंकि इसके अंदर एगरवुड का यूज़ हुआ है मरीन नोट के साथ, और लास्ट में एक लेदर का नोट आता है। भाई देखो, कहीं से भी ये तुम्हें फ्रेश तो लगेगा ही नहीं। ये वो फ्रेग्रेंस है जो शुरुआत में लेमन के साथ ही ऊद का एसेंस छोड़ देता है। तो ये एम्बार्क की फ्रेग्रेंस एक डार्क फ्रेग्रेंस है। ये मत सोच लेना कि मरीन ऊद लिख के रखा है तो मरीन पहले आएगा ना, इसमें मरीन जैसा तो कुछ है ही नहीं, ये मान के चलो। इसमें ऊद में एक लेमन का नोट छोड़ दिया है, बस इतनी बात है। रसासी शूरा देखा है तुमने, रसासी शूरा का डीएनए, दिस इज रसासी शूरा डीएनए विथ काइंड ऑफ लिटिल बिट ऑफ मरीन नोट्स, दैट्स इट। लेकिन फिर मैं ये क्यों बोल रहा हूं तुम्हें वियर करना चाहिए? अगर तुम्हें डस्की फ्रेग्रेंसेस, मतलब डार्क फ्रेग्रेंसेस पहनना पसंद है, एंड तुम्हें प्रोजेक्शन अनलिमिटेड चाहिए, लाइक 4-4, 5-5 फीट तक रूम में घुसे तो तुम चमक रहे हो, प्लस थोड़ा सा फ्रेश भी रहना चाहिए, दिस फ्रेग्रेंस इज क्रेजी। और कुछ लोगों को डार्क फ्रेग्रेंसेस ही पसंद आती हैं। हल्का सा मरीन जो बोला है वो लेमन का, सेफ्रॉन का, रोज का थोड़ा सा नोट है जिसको हल्का सा लाइट बनाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर उस तरह की फ्रेग्रेंसेस तुम्हें पसंद है, ये तुम्हें अच्छे दिनों पे डिस्काउंट पे 2000 के आसपास मिल जाएगी, 100 ml, एंड फॉर दैट प्राइस दिस इज वर्थ एवरी सिंगल पेनी। मैंने जब इसको टेस्ट किया था, ट्राई किया था, तो मुझे समझ में आया था कि नॉट माई टाइप, लेकिन जब मैंने इसको वियर करना चालू किया तब मुझे समझ में आया, अगर तुम्हें ऊद एक बार तुम्हारे लिए वेरिएबल हो जाता है, तुम्हें मज़ा आने लगेगा, और मुझे भी इसमें मज़ा आने लगा। एक और
है एम्बाक की फ्रेग्रेंस, जो आगे अपन बात करेंगे। लेकिन तुम मुझसे बोल रहे हो कि भाई इतना मत बताओ यार, मेरे को ना डायरेक्ट एक लेदर फ्रेग्रेंस बता दो, मैं तो सिंपल लेदर फ्रेग्रेंसेस वियर करता हूँ, मेरे को उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, तुम बस उतना बता के छोड़ दो, मैं वही का वही खरीद लूंगा। तो एक मैं पहले भी तुम्हारे साथ कवर कर चुका हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी रस लेदर बाय मेसन अल्हाम्रा। ये फ्रेग्रेंस अगर तुम कोर टू कोर लेदर फ्रेग्रेंस, लेदर जैकेट में हो, बुलेट वुलेट चलाते हो, राइट, बाइक वाइक राइडिंग बहुत करते हो, और तुम अगर उस सेगमेंट के बंदे हो ना, ये कितने का आता है यार, रस लेदर कितने का आता है? मैंने मैंने ये चेक नहीं किया यार, मैं सब करके बैठा था लेकिन ये नहीं देखा मैंने, कुछ समथिंग अराउंड 1500 के आसपास ही होना चाहिए रस लेदर मेसन हमरा, जहाँ तक है 8 to 16, हाँ 1500 रुपये, राइट, 1500 जो है। हाँ, तो उस प्राइस पॉइंट पे यार यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस फ्रेग्रेंस, क्योंकि जो परफॉर्मेंस निकाल के देता है, लाइक 2-2.5 फीट का प्रोजेक्शन आराम से मिल जाएगा, 1.5-2 घंटे तक मिल जाएगा, फिर उसके बाद लास्टिंग अच्छी है, 6 से 7 घंटे ये कहीं नहीं गया, और बहुत अच्छा लगता, लाइक जिस प्राइस पॉइंट पे ये है उस हिसाब से ये बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, फ्रेश लेदरी फ्रेग्रेंस है, ऐसा मिंटी लेदर फ्रेग्रेंस है ये, और इसलिए ये बहुत पसंद है। देखो यार, ये हो गया डार्क, तुम्हें नहीं पसंद डार्क यार, तुम ठीक है, तुम बुलेट भी चलाते हो, तुम मतलब डस्की भी हो, दाढ़ी वाड़ी भी है, छाती पे बाल भी हैं अच्छे खासे, मतलब हेल्दी इंसान हो तुम, तो तुम्हें मरीनो नहीं पसंद आ रहा कि भाई नहीं मेरे को नहीं आता उतना डार्क फ्रेग्रेंस पसंद, तुम ये लो ना। ये बॉटल देख के तुम्हें बहुत अलग लग रहा होगा कि यार ये बहुत डार्क फ्रेग्रेंस होगी, लेदर का लाइटेस्ट फॉर्म है ये, मतलब मिंटी लेदर जो होता है, लेमन मिंट और लेदर, इसमें ऊद फोर फ्रंट पे है, लेदर इसमें फोर फ्रंट पे है, लेमन कहीं पीछे छुपा हुआ है, इसमें लेदर बैक एंड पे है कहीं, और अप फ्रंट जो है वो मिंटीनेस है, ग्रीन स्पाइसी फ्रेश, उस तरह की फ्रेग्रेंस है। मतलब ये कहीं से भी डार्क फ्रेग्रेंस नहीं है, एंड दैट इज द रीजन अगर तुम्हें लेदर फ्रेग्रेंस पसंद है कि बैक एंड में एक लेदर का नोट आता रहे कि हाँ भाई लेदर जैकेट पहनी है, लेकिन लगना बिल्कुल फ्रेश है। बर्गमॉट का नोट, अगर वो बर्गमॉट वाले जोन में अगर तुम जाके नोट देखो, लाइम का नोट देखो, मिंटी नोट देखो, पुदीना वाला नोट जो आता है, उस तरह ग्रीन नोट, ग्रीन स्पाइसी नोट होगा, अगर फ्रेशर टेक चाहिए तुम्हें लेदर पे तो दिस इज इट। लेकिन फिर वो भी नहीं चाहिए तुम्हें, तो चाहिए कि भाई मेरे को दो कर रहा बस एक नंबर लेदर, मतलब बस लेदर जैकेट, मतलब लेदर लेदर की खुशबू आए। तो एक और वेरिएंट मैं तुम्हें देता हूँ लेदर का, और ये तुम्हें रेयरिटी में मिलेगा, कहाँ पे, ऑनलाइन, लेकिन तुम्हें ये ऑफलाइन बहुत मिलेगा। मेरे पास भी ये ऑफलाइन की ही बॉटल है, बहुत पुरानी बॉटल है, विच इज़ रिफ्स का एलिक्जर लेदर। तो रिफ्स जब इंडिया में कोई जानता भी नहीं होगा, ये तब की बॉटल है, मैंने बताया भी है कि ये काफ़ी पुरानी मेरी बॉटल है, मैं तब से इसको यूज़ कर रहा हूँ, और ये लेदर फ्रेग्रेंस मेरी इनिशियल स्टार्टिंग थी जहाँ से मुझे लेदर फ्रेग्रेंसेस पसंद आना चालू हो गई है। भाई सही में पुरानी बॉटल है, पता नहीं एटमाइजर काम क्यों नहीं कर रहा था, इतना कम यूज़ करता हूँ कि पीछे पहुँच गया जूस है। भाई तुम्हें ये 1,000 रुपए की आती है ना, 1,000 रुपए की, तुम्हें इससे रियलिस्टिक लेदर 3-3 हज़ार की फ्रेग्रेंस में नहीं मिलेगा जो इसके अंदर मिलता है। मतलब आई नो सर्टेन इंडियन हाउसेज जो इस तरह का लेदर फ्रेग्रेंस बनाते हैं, ये टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर की तरह है, और वो भी महंगा बेचते हैं। मतलब वो 1,500 रुपये में तुम्हें 50 ml मिलेगा, 1,300 रुपये में 50 ml मिलेगा, ये 1,000 रुपये में अगर बहुत अच्छा लग निकला तो ऑफलाइन मार्केट में तुम्हारे आसपास जो शॉप्स हैं वहां पे ये लोकल में मिल जाएगी, छोटे छोटे शहरों में मिल जाएगी। ये ऐसी बॉटल है, उस टाइम पे ये इतनी बिकी थी और इतनी चली थी, तो अगर तुम ढंग से इसको ढूंढो तो मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और ये अच्छे टाइम पीरियड में तुम्हें 800-900 रुपये तक भी मिल जाएगी। इसमें ऐसा लगता है मिट्टी की, माटी की खुशबू है लेदर के साथ मिलके। जब फर्स्ट बरसात होती है तो जो मिट्टी से खुशबू आना चालू होती है ना, धरती की जो खुशबू होती है, उसके साथ साथ पहली बारिश की खुशबू के साथ साथ अगर लेदर की स्मेल तुम मिला दो तो ये वो चीज़ है, फाइनली ब्लेंडेड यार। ऐसी फ्रेग्रेंसेस बहुत कम देखने को मिलती हैं। मैंने बेस बता दिया कि ओम्ब्रे लेदर का है, लेकिन इससे बहुत ऊपर की फ्रेग्रेंस है ये डेप्थ के मामले में। आई एम नॉट सेइंग कि ओम्ब्रे लेदर से ज़्यादा डीप है, मैं बात कर रहा हूँ कि इसके जो वेरिएंट है, ओम्ब्रे लेदर का जो वेरिएंट बना है वो बहुत अलग तरह से बनाया गया है, ये मैं इसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। वो पहली बारिश वाली जो इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस है, इफ़ यू लव दैट फर्स्ट रेन थिंग, दिस इज इट। चलो, अब थोड़ी महंगी महंगी फ्रेग्रेंसेस बची हैं, थोड़ी क्या बहुत महंगी महंगी फ्रेग्रेंसेस बची, बस खत्म करना अपना काम है। 26 मिनट हो गए भगवान, चलो लेकिन करते हैं। अब जो नेक्स्ट फ्रेग्रेंस मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, खैर वो भी अभी कंपैरेटिवली चीप है, क्योंकि उससे उसके बाद सबसे एक्सपेंसिव आने वाली हैं और सबसे लॉन्ग लास्टिंग आने वाली हैं, लेकिन अपन बात कर लेते हैं एम्बाक की तरफ से आने वाली, अगेन दैट चीप कैप, एंड दैट इज वुडी ऊद या वुड ऊद। एंड ऊद वुड का कॉपी है भाई, क्लोन है, मतलब सीधी बात बोलूँ तो। लेकिन अगर डिस्काउंट पे ये तुम्हें 1,800, 1,900, 2,000 तक मिल जाए, इसको खरीद लेना।
ये वो पहली फ्रेग्रेंस थी जो मैंने शॉपर स्टॉप पे ट्राई की और मुझे एम्बार्क ब्रांड से प्यार हो गया। तो ये वाली मेरी बॉटल शॉपर स्टॉप से खरीदी हुई है, ये वाली मैंने पार्कोस से ली थी मरीन वुड। और ये ऐसा लगता है, इसके अंदर जो लेदर का नोट है, देखो वुडी नोट तो है, जैसा ने बोला ऊद का नोट है, एगरवुड का नोट है, लेकिन इसके अंदर जो लेदर नुआंस आता है मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा है। अब देखो सबकी पर्सनल चॉइस होती है, राइट। मैं डार्कर साइड ही हमेशा जाता हूँ, मैं कभी भी पसंद नहीं करूँगा कि मरीन नोट के साथ, मरीन भी नहीं बोलूँगा, लेमन नोट के साथ, बर्गमॉट के नोट के साथ आप खेलो और ऊद साइड ज़्यादा चले जाओ। दिस इज ऊद सेंट्रिक मोर सोवर, देखा जाए तो दिस इज मोर सोवर वुडी एंड लेदर सेंट्रिक, और इसके कारण ये खिल के आती है। मतलब अगर मैं इन तीनों को साथ रख दूं, ये तुम तीन फ्रेग्रेंस अगर देखो तो ये ट्रायो बनाती हैं। ये एक ही जोन में खेलते हुए फ्रेशर साइड भी हैं और अच्छी भी लगती है। तो ये तीन मेरे लिए जो पसंद है, लेदर का नोट जिस तरह से ये खिल के आता है, दिस इज नॉट डार्क। एक चीज याद रखो, मरीन ऊद ज्यादा डार्क है, ये वुड ऊद क्या है, कौन सा है, हाँ वुड ऊद, ये कंपैरेटिवली कम डार्क है। तुम सोच के देखो कितना कितना सरकास्टिक है, ये ज्यादा डार्क लगती है, ये कंपैरेटिवली लाइट लगती है। ये भी लाइटर है, ये भी लाइटर है। ये तीनों लेदर पे एक ऐसा लाइटर टेक है जो डेली वेयर में आप वेयर कर सकते हो, और अगर आपको थोड़ी बहुत स्वेटिंग होती है तो ये फाउल स्मेल में कभी कन्वर्ट नहीं होंगी। इसलिए मुझे ये तीनों ज़्यादा पसंद आती है, और रैंकिंग में इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर रखा है। तो अगर तुम फर्स्ट बायर काइंड ऑफ हो, तुम्हारा ऐसा है कि दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम तुम ले, और बाकी एम्बार्क की बकवास फ्रेग्रेंसेस हैं, ये भी मैं तुम्हें बता दूँ, प्योर सिंथेटिक पानी, दैट्स इट। लेकिन ये दो फ्रेग्रेंसेस यू कैन एब्सोल्युटली ट्राई, लाइक ये वाला मेरा चॉइस रहेगा अगर तुम मुझसे पूछो तो। नेक्स्ट, अब थोड़ी सी महंगी फ्रेग्रेंस बताऊंगा, लेकिन अगर तुम उनमें से हो जो ये देखना चाहते हो कि यार आशीष भाई बैलेंस करके चला करो, तुमने सस्ती बताई ना सबके लिए, अब वो देख के निकल गए। अब आखिर में जो हम लोग बचे हैं ना, ये कोर वो भाई लोग हैं तुम्हारे जो लाइक भी करके जाते हैं और भाईचारे में चाहते हैं कि मैं एडवाइस जेन्युइन दूं, सिर्फ सस्ती फ्रेग्रेंसेस ना बताऊं। तो तुम्हारे लिए मैं ये फ्रेग्रेंस बता रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास बजट है एंड यू लव अ डार्कर टेक ऑन फ्रेशर वर्जन्स, लाइक फ्रेशर मरीन नोट्स, अगर तुम्हें ऐसा कोई एक फ्रेग्रेंस चाहिए है तो मैं बोलूँगा भाई फिर तुम्हारे पास ये फ्रेग्रेंस तो होनी चाहिए, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी हरमेन की, अल हरमेन की तरफ एम्बर एम्बरूद दुबई नाइट। मेरे पास इसकी दो बॉटल हैं, बिकॉज मुझे इसकी 100 ml कभी नहीं मिल पाई, तो मैंने 75 ml की दो रख ली, बिकॉज आई नो कि मैं 150 ml से तो कभी यूज़ नहीं करूँगा ज़्यादा, तो मैंने ये रख ली। इनिशियल ओपनिंग सैफरॉन और बर्गमॉक की है, और ये इसको शुरुआत में एक फ्रेशर टेक देता है जो कि बहुत पसंद आता है, लेकिन इसका असली काम शुरुआत में होता ही नहीं है। मैंने इसको गर्मियों में ले लिया एंड मैं इसको फिर, इसका मेरा स्प्रेयर थोड़ा सा अटकता है, गर्मियों में ले लिया एंड फिर मैं इसको हेट करने लगा। मैं कहा यार नहीं यार, गलत फ्रेग्रेंस ले ली, मेरे को तो एक्वा दुबई लेनी थी, ये दुबई नाइट्स मैंने लेके गलती कर दी, फालतू में इसके अच्छे रिव्यूज़ हैं। फिर आया मानसून, पहली बारिश, मैंने कहा चलो मौसम चेंज हुआ तो इसका ज़रा देखें मिजाज चेंज हुआ है कि नहीं, एंड तब मुझे समझ में आया कि इसका वैल्यू कहाँ आता है। मात्र 2 से 3 स्प्रे, प्रोजेक्शन इसका 3-3 फीट के ऊपर, लास्टिंग इसकी 6-6 दिन तक अगर तुमने कपड़े नहीं धोए हैं तो, और उसके बाद तुम्हें अगर इसको मान लो तुम्हारा मन कर गया कि स्किन पे करना है तो भाई तुम धोते रह जाओ स्किन, ये छूटती नहीं है फ्रेग्रेंस, ये ऐसी फ्रेग्रेंस है। फाइनेस्ट जूल्स क्वालिटी, आता 5,000 का है, बस यही चीज़ है कि बेचारा 5,000 रुपए का है। बट यार मतलब अगर तुम्हें क्रीड एवेंटेस वाले डीएनए पसंद आते रहे हैं तो तुम्हें ये फ्रेग्रेंस भी पसंद आएगी। ये उन क्रीड एवेंटेस वालों के लिए ही है जिनको वो डीएनए में एक और कोई टेक चाहिए है। अब ये मत बोलना कि क्रीड एवेंटेस का क्लोन है, मैं वो नहीं बोल रहा, ये बहुत ही अलग लेवल का टेक है जिसको समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहां ये समझ के चलो कि सैफरॉन के साथ, रोज के साथ, बर्गमॉट के साथ एगरवुड जुड़ गया, टोंका जुड़ गया, एम्बरग्रीस जुड़ गया, तुम ये मान के चलो फिर उसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये है क्या। ये फ्रेग्रेंस तुम्हें राजा महाराजा फील कराएगी। ये दुबई नाइट जो बोला गया है ये इसके अपने नाम पे पूरी तरह से खरी उतरती है। इट्स अ फ्रेग्रेंस बेस्ड ऑन डार्क रोज। तो अगर तुम्हें डार्क रोज पसंद आता है, शुगरिश डार्क रोज, ये तुम्हें पसंद आएगा। सैफरॉन और रोज का अगर तुम्हें मिक्स पसंद आता है तो ये एक फ्रेशर वर्जन पे, कोई भी फ्रेशर फ्रेग्रेंस पे एक डार्कर टेक है जो नोट बाय नोट, टॉप नोट लाइट, मिडिल नोट डार्क, बेस नोट सुपर डार्क, ये वैसा होता चला जाता है। इस तरह की फ्रेग्रेंसेस अगर तुम्हें पसंद है, तुम्हें डार्कर फ्रेग्रेंसेस पहनना पसंद है, तुम्हें एकदम से शिफ्ट करना है मॉनसून में कि थोड़े से डार्कर नोट्स की तरफ जाना है, दिस इज द वन, ये वो चीज़ है।
और एक चीज़ मैं तुम्हें इसमें सबसे पहले बोल दूं कि मेक श्योर यू आर नॉट गोइंग विद द फुल बॉटल। आपको इसका डीकेन ट्राई करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने बोल तो दिया है कि क्रीड एवेंटस एब्सोल्यू वाले अगर तुम्हें डीएनए पसंद है, स्मोकी पाइनएप्पल पसंद है, सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस पसंद है, सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन पसंद है, तो ये भी तुम्हें पसंद आएगा, उसी डायरेक्शन में है। पाइनएप्पल नोट हटा दो, थोड़ा सा डार्क बना दो, एगरवुड ऐड कर दो इसके अंदर, लिली ऑफ वैली ऐड कर दो। आई नो कि वो डीएनए से मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि उसी जोन में जाते जाते अलग हो जाता है, लेकिन तुम्हारे मसल मेमोरी वो ओल फैक्ट्री को किक कर देगा, सीधी बात ये है। तो रोज अगर तुम्हें पसंद है, अल नुसुक का अल मुख्तलिफ आता है, वैसी फ्रेग्रेंस अगर तुम्हें पसंद है, यू विल लव दिस फ्रेग्रेंस। मतलब तुम शेख लगोगे इसके अंदर, ये वो फ्रेग्रेंस है, ये वो हिंट देती है अगर तुम इसको लगाते हो तो। स्प्रे 2 से 3 मतलब सालों साल चलने वाली है फ्रेग्रेंस, अगर तुम एक बॉटल भी लेते हो। मेरे जैसे पागलपने मत करना। हाँ, कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे इसके अंदर पाइनएप्पल का नोट भी समझ में आता है, अंडरस्टूड, तभी मैंने पहले बोल दिया क्रीड एवेंटिस एब्सोल्यूट से थोड़ा बहुत रिलेट तुम कर पाओगे, नोट्स ऐसे आते हैं। फिर एक और ऊपर बढ़ते हैं अपन, और लास्ट 2 तो तुम्हारी फेवरेट्स में से हैं। अच्छा, ये वाला दैट इज गोइंग टू बी अगेन इब्राहिम अल कुरैशी की तरफ से डोमिनिकन टबैको। ये प्लीज अभी ढूंढने की कोशिश मत करना, ये ऑनलाइन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, ग्रे मार्केट सेलर के पास ही ये मिलती है, एंड दैट टू फॉर 3900 के आसपास की। ये 100 ml अभी इंडिया में एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये डायरेक्टली अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है, इंपोर्ट होके कैसे कैसे करके ये लोग मंगवा रहे हैं, तो फिर ये अवेलेबल है, अदरवाइज ये अवेलेबल भी नहीं है। तो अगर कोई ग्रे मार्केट सेलर को जानते हो, जो मेरे भाई आखिर तक बैठे हुए हैं देख रहे हैं, अगर तुम्हें किसी का नॉलेज है तो उससे पूछ लेना, एवं लेने मत निकल जाना, वरना तुम्हें बहुत महंगी पड़ जाएगी। ऑनलाइन देखोगे तो तुम्हें 7,500 से कम ये नहीं मिलेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फिर तुम गुस्सा करोगे मेरे पे कि कोई भी तुम प्राइसिंग बताते हो। ये 3,800 से ज़्यादा की फ्रेग्रेंस नहीं है, और अगर इंडिया में लॉन्च हो जाए तो ये 3,000 से ऊपर की भी फ्रेग्रेंस नहीं है, ये भी तुम्हें बता दूँ। इसको समझाऊं, समझना चाहोगे? एक डार्क टॉफी नोट ले लो, कैरमल नोट ले लो, उसमें मूंगफली, जो सिकी हुई मूंगफली है उसका नोट उठा लो, एक नटी नोट उठा लो। अब मैं तुम्हें ऐसा बताऊंगा कि तुम बोलोगे भाई रहने दे यार, तू रहने दे, तू मत बताया कर, फिर कंफ्यूजन हो जाता है। तो वो नटी नोट ले लिया तुमने, एफ फेबुलस अगर तुम्हें पसंद है तुम्हें ये पसंद आएगा। एक्चुअल में वो है गायक वुड का नोट, लेकिन अगर मैं गायक वुड बोलूंगा तो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने बोला कि मूंगफली का नटी नोट ले लो। टबैको और मूंगफली का अगर मिक्स तुम्हें कुछ चाहिए, तंबाकू का और मूंगफली का मिक्स तुम्हें चाहिए अगर, और वेट टबैको की बात करो, ड्राई टबैको की नहीं, किसी भी ड्राई टबैको फ्रेग्रेंसेस को कंपेयर मत कर देना। दिस काइंड ऑफ वेट टबैको जो थोड़ा सा डेंस होता है, जो थोड़ा सा फिर स्वीट साइड भी लगता है। आंवला कभी चबाया है? आंवला तो खट्टा होता है, लेकिन जब बहुत देर तक चबा लो तो मीठा भी लगता है, पानी पियो तुम उसके ऊपर। तो ऐसे ही वेट टबैको के साथ होता है। मैंने खाया नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वेट टबैको जो होता है वो हल्की सी स्वीटनेस भी छोड़ता है, उसका बहुत सारा वेरिएशन होता है। तो वो तुम वेट टबैको ले लो, डेंस टबैको ले लो, और उसके साथ साथ अगर तुम वो नटी नोड ऐड कर दो जो एफ फेबुलस के अंदर आता है, दैट बिकम्स डोमिनिकन टबैको बाय इब्राहिम अल कुरैशी। ये किसको, और इसके अंदर इंसेंस भर भर के है, तुम्हें इसके नोट्स में नहीं पता चलेगा, तुम्हें इसकी बातों में सिनेमन, शुरुआत में दालचीनी का नोट आता है, और लास्ट में इंसेंस भर भर के आता है। अगर तुम्हें अमवाज का ब्लैक आइरिस पसंद आता है, इंटरलूड ब्लैक आइरिस वाली फ्रेग्रेंसेस वो पसंद है, धूप बत्ती का डार्क, वो अलग इंसेंसी नोट, एक बहुत अलग डार्क स्मोकी नोट होता है, वो पसंद आता है। उसके साथ तुम्हें नटी नोट पसंद आ रहा है, मूंगफली का, सिकी हुई भुनी हुई मूंगफली का, और तुम्हें टबैको का नोट पसंद आ रहा है, तो ये तुम्हारे लिए दिस इज अ डार्कर वर्जन। तो एवं ही नहीं खरीद सकते तुम, आखिरी तक देख रहे हो, समझदारी है तभी इसको लेना, अदरवाइज ये बॉटल तुम्हारे पास रखी रहेगी और तुम इसे कभी यूज़ नहीं करोगे, ये वो चीज़ है। तो एक ये हो गया। 2 लास्ट, और प्रोजेक्शन की बात करना छोड़ ही दो, ये 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक कपड़ों से, हफ्ते भर कपड़ों से नहीं जाती, स्किन से नहीं जाती, धो लो स्किन तो भी आती रहती है खुशबू। जिस रूम में तुम घुस गए तुम ही तुम हो, तो आखिर की 3 फ्रेग्रेंसेस सभी उसमें, मतलब इनफाइनाइट। और अगर तुमने इसके 3-4 स्प्रे लगा लिए, उससे ज़्यादा तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं है, ये किसी भी तरीके से टिकेगा। बरसात हो गई, भीग गए, उसके बाद टिकेगा, और क्या चाहिए, तुम सूखते जाओगे, तुमसे खुशबू आती जाएगी। ये हालत है आखिरी 3 फ्रेग्रेंसेस की। तो प्लीज़ मेरे से ये मत पूछना कि भाई ये परफॉर्म कैसा करती हैं, दे परफॉर्म इंसेनली क्रेजी। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बताने के, अगर होते तो मैं तुम्हें बता देता लिटरल। चलो आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट इज मिराज एब्सोल्यूट, वन ऑफ माई फेवरेट। अगर मैं ब्लाइंडली कोई भी मॉनसून में फ्रेग्रेंस लगा के जा सकता हूँ, मैं ये नहीं लगाऊंगा एक बार के लिए, मैं ये नहीं लगाऊंगा, पीछे वाली तो मेरे मूड पे डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर ब्लाइंड टेक मेरे लिए कुछ होगा तो लेटन एक्सक्लूसिव का, क्योंकि मेरे पास लेटन है तो मैं लेटन एक्सक्लूसिव को थोड़ा समझ पाता हूँ कि कैसा होगा, इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि ये 8-10 हज़ार की फ्रेग्रेंस से कम नहीं है, एंड दैट इज़ फ्रेंच एवेन्यू मिराज एब्सोल्यूट। बहुत रेयर ब्रांड्स हैं जो इंडिया में शानदार काम करते हैं,
मिडिल ईस्टर्न के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं, कुछ फ्रेग्रेंसेस उनकी हिट होती हैं, कुछ फ्रेग्रेंसेस उनकी मिस होती हैं। फ्रेंच एवेन्यू की बैक टू बैक फ्रेग्रेंसेस जो आ रही हैं, चाहे लिक्विड ब्रून ले लो अगर तुम्हें वो पसंद है ना, और गोस्ट स्पेक्टर ले लो अगर वो पसंद है, तो ये उसका एम्प अप वर्जन है अगर तुम ये मान लो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। लास्ट में जो इसका वेनिला और कॉफी का ड्राई डाउन है, नो फ्रेग्रेंस अंडर 10,000। एक्रो अवेक जो आती है वो भी 12-15 हज़ार की आती है। एक्रो इज अ ब्रांड। नो फ्रेग्रेंस कैन मिमिक द कॉफी एंड वेनिला नोट इन द ड्राई डाउन द वे दिस डज मिराज एब्सोल्यूट। ये तुम्हारा वर्थ है एवरी सिंगल पेनी। अभी तुम्हें ये आउट ऑफ स्टॉक दिखेगा, बट मुझे लगता है ऐसा कि अभी सर्दियां आने वाली हैं, आने वाले टाइम में तो ये जल्दी इन स्टॉक होगा। ये तुम्हें मिलेगा। अभी तो तुम्हें 3,500, 4,000, 4,500 कुछ भी दिखा रहा होगा, आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा होगा, बट यू कैन गेट एज लो एज 3,200 अगर तुम सर्दियों में, जब ये इन स्टॉक होगा तो तुम देखते रहना और तुम्हें मिलेगा। दिस DNA of Leighton Exclusive, the way it has been created by French Avenue is upfront ही जो इसके अंदर पुश मिलता है इसको, कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं, कोर फ्रेग्रेंस। मतलब मैं समझा नहीं सकता कि इसके अंदर कितनी मिक्स बैग फ्रेग्रेंसेस आती हैं। ये इन सबसे नहीं, इमोशनल हो जाऊंगा, इन दोनों से ये बहुत लाइट है, लेकिन ये फिर भी डार्क है। मतलब इसके अंदर इंसेंस नहीं है ना, तो वो मेरे को ऐसा लग रहा है धन्य हो आपका, आपने इंसेंस नहीं डाला, क्योंकि हर फ्रेग्रेंस को अगर आप डार्क बनाने के लिए इंसेंस डाल दोगे तो आप फिर क्वालिटी खत्म कर दोगे। तो लेटन एक्सक्लूसिव की भी यही पहचान है, इट्स डार्क बट बिकॉज इट डजंट हैव एनी इंसेंस इट्स नॉट डार्क। समझाना मुश्किल है, लेकिन जब तुम इसको ट्राई करोगे, इसका डीकैन ट्राई करोगे, यू विल अंडरस्टैंड। इसके अंदर एगरवुड नहीं है, इसके अंदर ऊद वैसा नहीं है जो स्कैंकी ऊद होता है। ऊद को बोला तो है, लेकिन वो ऐसा डाल दिया कि ऐसे पिंच करके डाल दिया कि ठीक है, थोड़ा सा डार्क होना भी अच्छी बात होती है वैसा। इसके लास्ट में ड्राई डाउन में वेनिला, वुड और कॉफी का नोट आता है, दैट्स इट। शुरुआत इसकी ओपनिंग होती है नॉट काइंड ऑफ, हाँ स्पाइसी, बट बर्गमॉट स्पाइसी। मतलब वो स्पाइसीनेस भी मेरे ख्याल से हल्का सा पिंक पेपर के अंदर आता है, लेकिन बर्गमॉट, मैंडरिन ऑरेंज और पिंक पेपर थोड़ा सा स्पाइसी बना देता है, एंड इट फील्स वेरी गुड। कैसा लगता है? किसी अच्छे फ्लावर की खुशबू आती है, बस ये मान लो। अगेन देयर आर सर्टेन फ्रेग्रेंसेस दैट कैन नॉट बी डिफाइंड, बट क्या ये ब्लाइंड बाय वर्दी है? एब्सोल्युटली यस। कॉम्प्लीमेंट क्रेजी है, लास्टिंग जबरदस्त है, 3-3 दिन कपड़ों पे रहने वाली, स्किन पे फंस जाएगी, 12-12 घंटे स्किन पे टिकती है। 4-4 फीट का प्रोजेक्शन है इसका, वो भी 3-3, 4-4 घंटे तक, 5 घंटे तक। बारिश में नहा भी लोगे तो उसके बाद भी कुछ फ्रेग्रेंस तो बचेगी जो तुमसे आती रहेगी। मिराज एब्सोल्यूट, इट्स अ फैंटास्टिक ब्लेंड बाय फ्रेंच एवेन्यू। मतलब शब्द नहीं है मेरे पास इसको बोलने के, ये ऐसा ब्लेंड है। और लास्ट, जो तुम लोग मुझसे बहुत पहले से कह रहे थे कि भाई वीडियो बना दो, क्या दिक्कत हो गई, क्यों नहीं बात कर रहे उस फ्रेग्रेंस के बारे में? चलो भाई, बात कर ही देते हैं। तुमने मांगा, मैंने दिया, एंड 1 महीने टिकने वाली फ्रेग्रेंस विच इज इब्राहिम अल कुरैशी ब्लू ऊद। मेरे पास ये अच्छा मैसरेटेड है, बहुत पुराना मेरे पास ये, मतलब इनिशियल बैचेस जो आए थे ये उनमें से है। कभी बात क्यों नहीं की? इट्स टू मच टू हैंडल फॉर मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इसे कभी ना लगाऊं। सिर्फ जो ये होता है ना एंजाइटी तुम्हारे मेरे बीच, सब खरीद रहे हैं तो खरीदना है। ऑनेस्टली ये फ्रेग्रेंस सिर्फ मेरे पास इसलिए है। क्या मैं तुम्हें बोलूंगा खरीदने के लिए? कभी नहीं। इसके तुम्हें सिर्फ 1.5 स्प्रे लगाने हैं, एक बस 1.5 स्प्रे। अगर तुमने इससे ज़्यादा लगा लिया तो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा। लोग तुम्हें अपने हाथों से ऑफिस के बाहर, कॉलेज के बाहर छोड़ के आएंगे और बोलेंगे कि भाई तू कुछ मत कर, बस खुले में खड़े रहे और कुछ मत कर। और खुले में भी हमसे कम से कम 10 फीट दूर खड़ा रहे, क्योंकि हमारा सर दुख रहा है और हमें बस एक ही खुशबू आई जा रही है, और जो हमसे झिल नहीं रही है एक टाइम बाद। ये वो चीज़ है। ये 1-1 महीने कपड़ों पर टिकने वाली फ्रेग्रेंस है। इसके अंदर पता नहीं ऐसी क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं। एंड डू नॉट मिसअंडरस्टूड एज ब्लू है तो ये लाइट फ्रेग्रेंस हो, ना 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 ना, ये जल्लाद फ्रेग्रेंस है। ये वो फ्रेग्रेंस है जो अगर तुमसे चिपक गई तो तुम्हें घिस के नहाना पड़ेगा। लूफा सुना है? लूफा जिससे घिस के नहाते हैं, उससे 4-4 बार नहाना पड़ेगा दिन में। ये वो फ्रेग्रेंस है, वरना अगले दिन भी तुम महकोगे, इसके ऊपर दूसरी फ्रेग्रेंस लगा लोगे तो वो भी इसके साथ महकेगी। ये वो फ्रेग्रेंस है। तो प्लीज़, अगर तुम्हारा प्लान है कि तुम इसको खरीदना चाहते हो तो प्लीज़ थोड़ा सा सोच समझ के करना। ये है क्या? ये एक शार जेल फ्रेग्रेंस है। एक्स का कोई भी शार जेल उठा लो, पार्क एवेन्यू का कोई भी शार जेल उठा लो, ब्लू शार जेल होना चाहिए बस, और उसके अंदर ऊद डाल दो बस। एगरवुड ले लो, ऊद ले लो, वो ऊदी नुआंस डाल दो उसके अंदर, दैट्स इट। और कुछ भी, मैं तुम्हें कितनी भी भाषा में समझाऊं, लिरिल साबुन ले लो जो ब्लू वाला होता है, डिटॉल नीला वाला ले लो, मैं तो बस इतना समझाऊंगा। देखो, मेरे को तुम्हारे सामने फैंसी बनना हो,
इट हैज़ टबैको, इट हैज़ लेदर, इट हैज़ ऊद, इट हैज़ एगर वुड, मैं सब बोल सकता हूँ, बट तुम्हारे दिमाग में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। मैंने क्या बोला था कि हर जगह वो इंसेंस डाल देना, वो ऊद डाल देना, हर किसी को झेलने की बस की बात नहीं होती। लेदर या टबैको डाल देना, इट हैज़ एवरीथिंग। लाइक आई एम नॉट डाउटिंग एट ऑल, क्योंकि मेरे को वो नोट्स पकड़ में आते हैं, इवन आ रहे हैं, बट तुम्हें समझाने के लिए तुम ये ले लो फिर। इसलिए ये रिडंडेंट, ये 5, 5.5, 6 हज़ार का मिलता है ये तुम्हें 2 हज़ार में मिल जाएगा, गिविंग यू द सिमिलर काइंड ऑफ नोट स्ट्रक्चर जो ये दे रहा है। सिमिलर काइंड ऑफ लास्टिंग, तुम क्या 2 महीने तक नहाओगे नहीं? वो तो नहीं चाहिए ना तुम्हें। सिमिलर काइंड ऑफ लास्टिंग, सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, एंड दैट टू फॉर 2,000 रुपीज़। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5-5.5 हज़ार रुपये खर्च कर देना ऑन दिस फ्रेग्रेंस रिडंडेंट है, क्योंकि ये 100 ml की बॉटल, ये कम से कम मेरे हिसाब से 40 साल तो चलनी चाहिए। लोअर साइड बता रहा हूँ, मतलब एक पूरा 10 दशक देख सकती है, 100 साल चल सकती है, ये ऐसी फ्रेग्रेंस है। तो मतलब मैं वही बोलूंगा, जो डार्केस्ट ऑफ द डार्क फ्रेग्रेंसेस पसंद करते हैं, तुम्हारे लिए शानदार फ्रेग्रेंस है कि तुम्हें डिटॉल के नीले साबुन के साथ साथ एक ऊदी, एगरवुडी, लेदरी, टबैको स्टाइल की फ्रेग्रेंस मिल रही है। यू कैन एब्सोल्युटली बाय इट, एंड स्वीट डार्कनेस दे रही है इसको पचूली, जो जिनको पचूली पसंद है, मेरे को पसंद आता है, तो मेरे को भी पसंद है। बट क्या मैं इसको पहन के वेयर करके पब्लिकली जाऊंगा? कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसको हर किसी को झेल पाना बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत ही पर्सनल चॉइस है, कलेक्टर्स आइटम है, डेफिनेटली आपके कलेक्शन में होनी चाहिए। किसी का दिमाग घुमाना है, अगर आपको सनकाना है, उसे परफ्यूम से नफरत करानी है, तो ये सुंघा दो, वो कभी तुम्हारे अलावा परफ्यूम नहीं खरीदेगा और तुम्हारे पास कलेक्शन बढ़ता रहेगा। ऐसे केस में ये तुम्हारे पास ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन डेली यूज़ में, डेली लाइफ में क्या तुम इसे कैरी करके बहुत ही कूल लगोगे, बहुत ही स्मार्ट लगोगे, बहुत ही शानदार? ना 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 ना, दिस इज़ नॉट अ कप फॉर एवरीवन। ये वो चीज़ है जो बहुत रेयरिटी में, बहुत कम लोगों पे, बहुत सिलेक्टेड सिचुएशंस में अच्छी लगेगी। एंड इसीलिए 5-5.5 हज़ार में ये एक्सपर्ट्स के लिए भी मैं मना करूँगा कि ये तुम रखो, किसी और चीज़ पे चले जाओ। सो दिस वॉज माई टेक, दिस वॉज माई एंटायर वीडियो। आज अपन ने बहुत सारी स्टेप्स यूज़ की है, तो आज अपन ने एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया। आई थिंक सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई लॉन्गेस्ट वीडियो दैट यू आर गोइंग टू सी, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। मिलता हूँ तुमसे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।